अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफी नईमिन व इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइकि यंजुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़कीहीन व इज़ा रअवहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लضالून वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़ल्यौमल्लज़ीन आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंजुरून हल सुविबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, कल गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि जो अबरार और अस्हाब यमीन है उनकी हालत बहुत ही अच्छी होगी। चेहरे को देखकर आपको पता चल जाएगा कि उनके चेहरे पे ताजगी है, खुशी के आसार है और अल्लाह ताला की तरफ से उनको पिलाई जाएगी सरबुमहर शराब में से, युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम। खिलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पिलाने की बात कर रहे हैं। और एक स्पेशल किस्म की जो शराब होगी जिसको रहीक कहा गया। रहीक ऐसी शराब जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई नशा ना हो, ऐसी चीज ना हो कि आदमी के दिमाग को खराब कर दे या जिस्म को खराब कर दे। हैं, दुनिया की जो नशे की चीजें होती है उसमें तो गड़बड़ हो जाता है, दिमाग बदन खराब हो जाता है। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम के ऊपर फरमाया ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़िफून। हाँ, उसमें कोई बकवास नहीं, कोई पागलपना जैसा नहीं होगा, उसमें कोई सर का दर्द नहीं होगा। शराब पीने वाले को बाद में दर्द होता है सर में, हाँ, दिमाग पे जब खुमार हटता है। हाँ, लोग क्या सोचते हैं कि शराब पीने की वजह से ताकत आती है। ताकत नहीं आती। उसमें होता ये कि आपका जो खून है उसमें पावर बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए, बाकी ताकत शराब में नहीं है। शराब की वजह से आदमी के खून में एक फोर्स पड़ता है, जोश आ जाता है। इसीलिए जब नशा उतरता है तो ढीला हो जाता है। हाँ, लेकिन दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हो जाता। समझ रहे हैं बात को? बकवास तो अनाप शनाप करेगा लेकिन अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर नहीं देगा। ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़िफून। तो इसीलिए उलमाए किराम ने नशे वाले आदमी की तलाक का एतबार किया है। अगर गोली की वजह से नशा चढ़ गया है तो उसका मसला दूसरा है। नींद में अगर किसी ने तलाक दे दी है तो मसला दूसरा है। लेकिन शराब पीकर किसी ने तलाक दे दी, तलाक वाक़ई हो जाएगी।
तो इन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी शराब में से पिलाया जाएगा जो मुहर लगी हुई हो। देखो, इसको यूं समझो कि जो एलपी और इस तरह के जो ड्रिंक मिलते हैं बड़े बड़े बॉटल में, वो सस्ते रहते हैं, लेकिन जो टीन में होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, है कि नहीं? और उसकी वजह यह है कि जब आदमी अपने हाथ से उसको खोलता है तो इसको ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश है, मैंने उसको खोला है। तो इन लोगों को भी जो शराब दी जाएगी वो मुहर लगी हुई, रहीक़ी मख्तूम। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्युमा मुमिनिन सका मुमिनन शुरबतन अला दमइन सकाहुल्लाहु ताला यौमल क़ियामति मिनर रहीक़िल मख्तूम। जो ईमान वाला किसी दूसरे ईमान वाले को प्यास के मौके पर, प्यासे होने की हालत में अगर पानी पिलाएगा या कुछ भी पिलाएगा, अल्लाह ताला इस पिलाने वाले को क़यामत के दिन रहीक़े मख्तूम से पिलाएगा। रहीक़े मख्तूम से, ऐसी शराब में से कि जो पैक होगी। इसका मतलब क्या निकला कि जो शराब की नहरें होगी वो तो अलग है, उसका पावर अलग होगा, लेकिन ये जो पैक होगी उसका पावर अलग होगा। स्पेशल लोगों के सामने जब चीज़ पेश की जाती है तो ऐसे ही प्यालों में नहीं दे दी जाती, वहाँ ऐसे पैक करके कि वो अपने हाथ से खोल के निकाले, उनको जितनी पीनी है। तो ये जो अबरार और मुकर्रबीन होंगे वो भी स्पेशल लोग होंगे, अबरार के खास तौर पर। मिन रहीक़, हाँ आगे रिवायत में ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा मुमिनी अतअमा मुमिनन अला जूइन अतअमहुल्लाहु तआला मिन सिमारिल जन्नह। जो ईमान वाला किसी ईमान वाले को भूख की हालत में खिलाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत के फलों में से खिलाएगा। व अय्युमा मुमिनिन कसा मुमिनन अला उरन कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्नह। जो ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को नंगे होने की हालत में कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब्ज रेशम में से पहनाएगा। यह रहीक़े मख्तूम के ऊपर रिवायत हाफिज इब्न कसीर ने नकल की है। तो युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख्तूम, उनको ऐसी शराब से पिलाया जाएगा जो मख्तूम होगी। अब मख्तूम होने का क्या मतलब है? मख्तूम का एक मतलब है जिसको इमाम कफ़्फ़ाल ने नकल किया है, वो ये है कि ऐसी शराब कि जिसको मोहर लगी होगी, अभी किसी ने खोला नहीं, ये उनकी एजाज की वजह से ऐसा पैक उनको दिया जाएगा। और ये बतलाने के लिए कि आदतन जो खोल दिया जाता है उसमें इधर उधर की हवा या कुछ ना कुछ लग जाता है, ये बिल्कुल इसमें कोई चीज मिली हुई, कोई चीज लगी हुई नहीं है। और बाज़ों ने ये कहा है कि मख्तूम से मुराद ये है कि अंजाम के एतबार से उसके अंदर अल मख्तूमुल लदी लहू खिताम ऐ आक़िबैन, उसका अंजाम अच्छा होगा। आपने एक पहले ज़माने, अभी भी शायद मिलती है, जिंजर की जो जूस आता है वो मिलता है। आदमी जब उसको पीता है तो पीते पीते तो उसको स्वाद आता है जिंजर का, लेकिन पी लेने के बाद भी उसको उसकी एक स्मेल मिलती है। बल्कि पी लेने के बाद जब हजम हो जाता है उस वक्त भी उसकी कुछ ना कुछ बू आती है। तो वो आप सोचिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो शराब होगी उसका एक अंजाम, एक नतीजा होगा। और बाज़ों ने ये कहा कि मख्तूम के माना है मिलावट वाली होगी, उसमें कोई चीज मिलौनी होगी। क्या मिला हुआ होगा? उसके अंदर मुश्क की बू आएगी, मुश्क की
बू आएगी अंजाम के एतबार से। और वाहिदी ने कहा कि ये तफसीर नहीं है कि वो मिली हुई होगी, इसलिए कि जो लफ्ज़ आया है मखतूम उसके माना है पैकिंग, बस ये पैकिंग का लफ्ज़ आता है। और मुजाहिद ये कहते हैं कि देखो जो पैकिंग होती है, मट्टी की भी पैकिंग होती है। आप लोगों ने अगर जो बर्तन मट्टी के होते हैं उसके ऊपर कभी कभी पैकिंग मट्टी का होता है और दूसरी चीज़ों का पैकिंग होता है, इसमें मुश्क का पैकिंग होगा। और बाज़ हजरत ये कहते हैं कि ये पैक इसलिए होगा कि उसको कोई और आदमी हाथ ना लगा सके। मिर रहीक मखतूम खितामुहु मिस्क, उसकी जो मोहर होगी वो मुश्क की होगी। इसके भी दो मतलब बतलाए मुफस्सिरीन ने। एक मतलब तो ये है कि उसके अंदर मुश्क की मिलौनी होगी, मुश्क लगी हुई होगी, उसके अंदर खुशबू आएगी। और एक मतलब ये है कि उसके पीने के बाद जो उसका अंजाम होगा उसके अंदर मुश्क की खुशबू आएगी। मुश्क है क्या? देखो जितनी भी खुशबुएं हैं, इन सारी खुशबुओं के अंदर सबसे नंबर 1 के ऊपर मुश्क है। बाज़े लोगों ने अंबर कहा है, लेकिन इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने उसका सख्ती से रद्द किया। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक अंबर है, एक मुश्क है। अरबी में उसको मिस्क कहते हैं, उर्दू में उसको मुश्क कहते हैं, इंग्लिश में उसको मस्क कहते हैं। जो मुश्क है वो हिरनी के नाफे के अंदर तैयार होता है। डोरी जो है हिरनी की, और हर हिरनी में नहीं, गजाल जो है, गजाल उसके अंदर वो चीज होती है, और वो भी खास किस्म की गजाल हो, काले कलर की हो, और उसके जो दांत है वो आगे निकले, नीचे के जो दांत है वो खास तौर पर उभरे हुए सफेद कलर के बारीक होते हैं। ऐसी हिरनी, उसके नाफ के अंदर, डोरी के अंदर उसका ब्लड जमा होता है, और जमा होने के बाद जब पक जाता है, यानी खूब जमा हो, साल में एक दफा होता है, तो वो हिरनी बीमार हो जाती है। और बीमार होने के बाद अंडे की शक्ल में, जैसे मुर्गी अंडा देती है का, इस तरह से ये भी नाप से निकालती है और फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। ये तो है मुश्क। अंबर क्या है? अंबर के बारे में भी हाफिज इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तिब्बुन नबवी के अंदर लिखा है कि ये समंदर की चीज है। मुश्क है वो खुश्की की, जमीन की चीज है, और अंबर समंदर की चीज है। वहां उसको कोई घास होती है। बाज़ों ने कहा कि पानी में एक ऐसा चश्मा होता है जहां से ये निकलती है। बाज़ों ने ये कहा कि बाज़ जानवरों के, जो मैंने पहले भी कहा था कि क्रोकोडाइल है, उसका जो पाखाना है वो मुंह से निकलता है, और ये इतना बहुत महंगा होता है। बाज़ों ने कहा कि वो बाज़ जानवरों की जो झाग होती है, फिन जिसको कहते हैं, कहा कि वो है अंबर। लेकिन कुछ लोगों ने उसको पहले नंबर पे मान लिया। तो इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि कैसे हो सकता है? मुश्क तो कुरान ने उसका तज़किरा किया, वफीजा आगे आता है, वफीजा लिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, खितामुहु मिस्क, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है। और जो साबिकीन होंगे, अल्लाह के खास मकबूल बंदे, जो सिद्दीकीन होंगे, वो मुश्क के ऊपर बैठे होंगे, मुश्क के टीलों के ऊपर बैठे हुए होंगे। दुनिया के अंदर तो इतनी इतनी निकलती है हिरनी, हर हिरनी में से अल्लाह ताला ने हिरनी को उसके इखलास की वजह से ये नेमत अता फरमाई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ ले आए, तो कोई जानवर उनके करीब नहीं आ रहा था, हर एक भाग रहा था। लेकिन ये हिरनी आपके पास एक उनसियत के लिए पहुंची, उन्स देने के लिए। तो
हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस पर हाथ फेरा और वो फकत एक उन्स के लिए आई थी, तो अल्लाह ताला ने उसको ये मुश्क की नेमत से नवाजा। जब दूसरी हिरनियों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि हम भी चलती है और हमको भी ये चीज मिल जाए, तो चूंकि उनके अंदर इखलास नहीं था, उनको वो चीज हासिल नहीं हुई। तो ये ब्लड जो जमा होता है, इसी ब्लड से अल्लाह ताला उसके अंदर मुश्क तैयार करते हैं। और ये ब्लड पाक, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, चूंकि जमा हुआ खून है, बहता खून नापाक होता है, जमा हुआ खून नापाक नहीं होता, इसलिए उसको लगाने से कोई हरज नहीं है। उसको जेब में रखकर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, कोई ये नहीं कह सकता कि नापाकी जेब के अंदर है। ये जमा हुआ खून है। जैसे जेब में कोई कलेजी रखी अगर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। इसी के कलेजी भी तो खून है, वो बहने वाला खून नहीं है, जमा हुआ खून है, इसीलिए तो उसको हम खा सकते हैं। हदीस में आया उहिल्लत लकुमुल मैततान वद्दमान, तुम्हारे लिए 2 खून खाना हलाल हो गया और 2 मुर्दे खाना हलाल हो गया। ऐसे मुर्दा खाना जायज नहीं है, लेकिन 2 मुर्दे ऐसे हैं उसको आप खा सकते हैं। जैसे मछली को ज़बह करना जरूरी है ना? नहीं है, तो उसमें बहने वाला खून नहीं होता। और इसी तरह से टिड्डी एक ऐसा परिंदा जैसा होता है जिसके अंदर झींगे जैसा गूदा होता है। और जो 2 खून खाना जायज है, अलकबिद व तिहाल, लीवर, कलेजा जिसको कहते हैं, और एक तिल्ली, हाँ, जो कलेजी के बाजू में एक दूसरा पार्ट होता है जायद, उसको कहते हैं। ये 2 चीजें। खैर, तो ये पाक है और अल्लाह ताला ने इस मुश्क के अंदर बहुत सारी खुसूसियात रखी है। मैं ढूंढ रहा था तो फैजुल कदीर एक किताब है, जामिउस सगीर की शरह अल्लामा मनावी की किताब है, तो उसमें मैंने पाया, और उन्होंने इब्ने क़य्यिम का हवाला दिया। इब्ने क़य्यिम वाली किताब भी मेरे पास थी, तो उसमें मैंने देख लिया कि मुश्क के कितने फ़ायदे हैं। पहली बात तो यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अत्यबुत तीब अल मिस्क, सही रिवायत, खुशबुओं में सबसे बढ़िया खुशबू है तो वो मुश्क है। और दूसरी रिवायत में भी कि अल मिस्कु अत्यबुत तीब, मुश्क बेहतरीन खुशबू है। तो फिर मैंने सोचा कि हदीस है तब तो उसमें फवाइद लिखे होंगे। तो अल्लामा मनावी ने लिखा है कि उसके वजह से अगर उसको खाता है कोई आदमी, मिला के पीता है, खुशबू लेता है, दोनों तरीके से उसका फायदा है। उसको चीज़ों में मिला के पिया भी जाता है और उसको खुशबू के तौर पर सूंघा भी जाता है। खुशबू लेने से दिमाग आदमी का बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, मुअत्तर हो जाता है। आदमी का जो पसीना होता है, अगर किसी को उसमें बदबू आती है तो मुश्क को अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी एक बात यह है कि आदमी के बदन को वार्म रखता है, गर्म रखता है। हाँ, ज़ाफ़रान भी खुशबू है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मुश्क है, फिर अंबर है, तीसरे नंबर पर ज़ाफ़रान है। लेकिन मुश्क ज़्यादा गर्म है, बदन को गर्म रखता है। और उसके साथ साथ बदन के अंदर से जो आंतों में बदबूदार हवा पैदा होती है उसको भी ख़त्म करता है, दिल को मजबूत करता है। और जो बदन के अंदर सौदावी मिजाज होता है, बदन में जो कालापन होता है उसको ख़त्म करता है। और आदमी अगर परेशान हो उसको लगाए तो उसको फरहत हासिल होती है। बदन के अंदर अगर कुछ गुदूद ऐसे लगे हो, बंद हो गया हो, उसको भी खोल देता है। आदमी की सोच को सही करता है। आदमी को अगर बहुत ज़्यादा दिल में सोचने की आदत हो उसके लिए भी, ज़ाहिरी आज़ा को भी ताकत देता है, बातिनी आज़ा को भी, पीकर या सूंघकर। वईनो अलल बाह, सेक्सुअल ताकत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। और दिमागी जो सर में दर्द होता है उसको भी शिफा देता है, दिमाग को ताकतवर करता है, बदन की ठंडी को ख़त्म करता है। और जहरीला जो मादा बदन में हो उसके लिए भी इतने सारे फ़वाइद हैं। अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला जन्नत के अंदर अबरार को, नेक लोगों को ये चीज़ पिलाएंगे, फिर बीमारी
जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी। बिहिश्त आजा बाशत के आजारे न बाशत, कसेरा बा कसे कारे न बाशत। जन्नत ऐसी जगह है कि वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दर्द सर जो कुछ ये सब दुनिया में ही बर्दाश्त करना है, बेदारियां दुनिया में बर्दाश्त करना है, वहां कुछ नहीं। बिहिश्त आजा बाशत के आजारे न बाशत, कोई तकलीफ ना हो। कसेरा बा कसे कारे न बाशत, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होगा कि तूने मेरा ये ले लिया, मेरा वो लिया। ये दुनिया में ही है सब झगड़े, वहां कुछ नहीं। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, हम लोगों के दिलों से कीने को निकाल देंगे। जन्नत में जाने से पहले सबके दिल ऐसे साफ हो जाएंगे। खैर, अल्लाह ताला फरमाते हैं खितामुहु मिस्क, उसका जो मोहर होगी वो मुश्क की होगी। वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, अरे इसी में मुकाबला करने वालों को मुकाबला करना चाहिए। इन्हीं आमाल में आदमी को कंपटीशन करना चाहिए। दुनिया के कामों में अगर आपने कंपटीशन कर दिया तो कहां तक? इसके अगर 5 बंगले हैं तो मेरे 6 हो जाए, इनकी 10 गाड़ियां हैं तो मेरी 11 हो जाए, ये कहां तक है? इनकी तिजारत इतनी बड़ी है तो मेरी तिजारत कैसे बड़ी हो जावे? ये कब तक? ये 2 आंखें खुली है वहां तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, ऐसे कामों के अंदर मुकाबला करने वालों को मुकाबला करना चाहिए। असल में तनाफुस कहते हैं, वाहिदी का कहना यह है कि कोई चीज है उसको दूसरे के ऊपर तंग कर देना और यह सोचना कि वो उसके पास ना जाए, मेरे पास ही रहे। चूंकि दोनों एक दूसरे के मुकाबले में है तो वो सोचेगा कि इधर ही खींचे, अपनी तरफ खींचे। ईसार क्या होता है कि अच्छा इसको दे दो यार, और तनाफुस क्या होता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, मुकाबला। वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी चीजों के अंदर मुकाबला करने वालों को, दौड़ लगाने वालों को दौड़ लगानी चाहिए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तनाफुस के माना है चंद आदमियों का किसी खास पसंदीदा चीज और महबूब चीज के हासिल करने के लिए झपटना, दौड़ना, ताकि दूसरों से पहले वो उसको हासिल कर लेवे। अल्लाह ताला ने यहां पर जन्नत की नेमतों का तज़किरा फरमाकर गफलत में रहने वालों को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि आज तुम लोग जिन चीज़ों को अपनी पसंदीदा और मरगूब और मतलूब समझते हैं और उसको हासिल करने की कोशिश में लगे हैं, दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकिस और फ़ानी नेमतें हैं। नाकिस और फ़ानी, जाहिर बात है कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हो, कितनी प्रॉपर्टियाँ हो, ये हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। जन्नत की नेमतें आपके पास हमेशा हमेशा रहेगी। हाँ, कोई चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल के लिए दे दी जाए और फिर वापस ले ली जाए तो फिर वो क्या मज़ा, उसमें क्या मज़ा? ये तो और मुसीबत कि दिल लगा था और फिर उसको खींच लिए। लेकिन जन्नत में तो अल्लाह ताला देंगे तो कहा जाओ, अब तुम्हें खुलूद, तुम्हें हमेशगी है, ये तुमसे ये चीज़ ली नहीं जाएगी, तुम हमेशा के लिए उसके मालिक रहेंगे। हाँ, दुनिया की चीज़ें टेम्पररी है। हाँ, जितना पावर आदमी का होता है ना वो भी जितने दिन हो वहाँ तक। और एक आदमी जब कुर्सी पे आता है ना, वो कुर्सी बचाने की फिक्र में रहता है, क्योंकि उसने जो पोल किए हैं, अभी आज पूरी दुनिया की देखो पॉलिटिक्स के अंदर जो हो रहा है, हर एक को यही फिक्र है, हर एक को यही फिक्र है कि ये कुर्सी जानी नहीं चाहिए, वरना जो पहले गुल खिलाए हैं वो सारे गुल खुले हैं, तो खिले हैं वो खुल जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे। तो अपने बचाव के लिए वो चाहता है कि बस ये हमारे हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत ऐसी बनाई है कि वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगा, है, हर एक आदमी खुश होगा उसको जो मिली है। रश्क तो होगा कि यार देख उसको इतनी बड़ी जन्नत है, मैं भी कुछ आमाल कर लेता, दुनिया के अंदर अल्लाह को याद कर लेता तो मेरे भी कुछ और स्टेटस हो जाते, कुछ बड़े दर्जे हो जाते। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर लोगों को इस बात पर आमादा किया है कि काबिल तवज्जो बात यह है
कि आदमी मुतवज्जे हो तो नेकियों की तरफ, मुकाबला करे तो कुरान की तिलावत का करे कि इस रमज़ान में तुमने कितने ख़त्म किए, मैंने कितने, तुमने किए हैं, ये मुकाबला इसका होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो उस वक्त मैंने अपने गांव के नौजवानों को, जब बच्चा था मैं, उस वक्त मैं देखता कि लोग मुकाबला करते थे कि लगे रहें कुरान के अंदर, वो मुझसे आगे ना निकल जाए, वो मुझसे आगे ना निकल, देर देर तक पढ़ते थे, पूरी पूरी रात बाद लोग पढ़ते थे। लेकिन आज अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हम ऐसे दौर में पहुंच गए कि सारी दौड़ धूप जो हमारी है एक मटेरियल लाइफ के लिए हो गई, मटेरियल लाइफ के लिए, और वो भी ये सोचकर कि यहाँ कुछ अच्छी तरह जिंदगी गुजर जाए। वो गुजरती नहीं है, वो बवाल और वबाल बन जाती है आदमी के लिए। अल्लामा जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुकाबले की निशानी ये है, आदमी मुकाबले जो करता है ना, तनाफुस करता है, उसकी निशानी क्या है, कंपटीशन की निशानी क्या है? आदमी का दिल उसके साथ लग जाता है, दिल लग जाता है। और दूसरी बात यह कि तैरानुज़ ज़मीरी इलैहि, आदमी का दिल उधर उड़ता है। हाँ, जिसका कंपटीशन दुनिया में होगा तो उसका दिल उसके साथ लगेगा, जिसका ताल्लुक, जिसका कंपटीशन दीन का होगा तो वो इनके तरफ आगे बढ़ने की फिक्र करेगा, और जब उसका जिक्र होगा तो उसको हरकत करेगा, हरकत करने लगेगा। हाँ, दिल हरकत करता है। आदमी जिस चीज के अंदर दिल दे देता है, जब उसका नाम आता है तो उसकी हरकतें बढ़ जाती है, तो और लोगों से दूर भागता है, तन्हाई में रहने को पसंद करता है, और पिछली जिंदगी पे रोता है। ये निशानी है तनाफुस की। बहुत अच्छी बात कही है जो जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने बात बताई, इसको रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि अगर कोई आदमी कंपटीशन में लगा है, उसकी निशानी ये है कि दिल वहां अटका हुआ है और दिल उधर उड़ता भी है, हरकत, उसका जब नाम आता है तो आदमी हरकत में लग जाए। अगर किसी आदमी को, कोई आदमी था, उसको कोई बीमारी लग गई थी, शहजादा था, शहजादा, तो शहजादे को क्या बीमारी है वो किसी को पता नहीं चल रहा था। तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब चेक किया तो कोई बीमारी जाहिर में नहीं आई, तो हकीम ने उसकी रग को पकड़ा और रग पकड़ के इधर उधर की बात करता रहा। जब वो महबूब की बात आई कि फौरन फड़क गई उसकी और उसकी हरकतें तेज हो गई। हकीम समझ गया कि असल वहीं पे उसका दिल अटका हुआ है। तो जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तनाफुस होता है, मुकाबला होता है, तो उस वक्त ये सारी चीजें होती है। आदमी पास के ऊपर रोता है कि यार इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी, इस धंधे में मैं पहले से आता तो कहाँ निकल गया होता, इस बिजनेस में अगर मैं पहले से लगा होता हमें पता ही नहीं चला। तो पिछले के ऊपर रोता है और अकेला रहता है कि कुछ भी काम करेगा अकेला अकेला, कि भाई लोगों को पता ना चाहे, लोगों से दूर भागेगा। ये है निशानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, इसी के अंदर, रही के मखतूम के हासिल करने के अंदर मुकाबला करने वालों को मुकाबला करना चाहिए। अब सवाल ये था कि अल्लाह ताला उस शराब की बात कब से कर रहे हैं, और थोड़ा उसको ओपन कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उसको और खोल के बतलाया, व मिजाजुहु मिन तस्नीम, उसकी मिलौनी तस्नीम की होगी। तस्नीम एक और चीज है, ये तो इनका जो शराब है पैक वाला, उस पैकिंग में कुछ मिलौनी होगी। लेकिन ये इनको जो अबरार दूसरे दर्जे के लोग हैं रे, अबरार दूसरे दर्जे के लोग हैं, मुकर्रबीन और साबिकीन अव्वल दर्जे के लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आई नहीं यशरबु बिहल मुकर्रबून, अबरार लोगों को तो मिला के पिलाई जाती है और मुकर्रब लोग तो वही पीते हैं। गरफर के मरातिब न कुनी जिंदगी, सुना, गरफर के मरातिब न कुनी जिंदगी, फर के मरातिब होते हैं हर आदमी के। जैसे हमारे फिजी के अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दावत की थी, वहाँ की सिटीजनशिप मैंने जब हासिल की तो
दावत की। तो कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनको अलग से बिठाया, तो कुछ लोग गुस्से हो गए कि यार ऐसा क्यों किया आपने। तो मैंने कहा देखो फर्क होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको अलग से रखना, देखो अल्लाह ताला ने भी रखा है, मुकर्रबीन को कहा कि उनको वही पीने का, और अबरार का इनको मिला के पिलाने का। तो गर फर्क के मरातिब नकुनी जिंदगी की, अगर आपने दर्जात का लिहाज नहीं रखा, सबको एक लकड़ी से हंका, बेदीन हो जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, एक फ़कीर आपके पास मांगने के लिए आया, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको एक रोटी दी, रवाना किया। दूसरा आया, उसको बिठा के खिलाया। तो किसी ने पूछा कि वो भी तो फ़कीर था, ये कहा कि दोनों में फ़र्क था, वो चेहरे से ही फ़कीर लग रहा था, उसका काम ही मांग के खाने का था। ये दूसरा आदमी है, वो ख़ानदानी फ़कीर नहीं है, उस पर कुछ अचानक हालात आ गए, ऐसा लग रहा है ये हालात आ गए, इन हालात की वजह से वो बेचारा मांगने पर मजबूर है। तो अब इसमें हमको फ़र्क मरातिब करना पड़ेगा। अगर फ़र्क मरातिब न होते तो मुहद्दिसीन का एक बहुत बड़ा फ़न वजूद में ना आता। जो हमारे मुहद्दिसीन ने जो मेहनत की कि भाई ये रावी इस दर्जे का है, ये रावी बेकार है, ये रावी बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों किया? कोई भी हदीस आदि ले जाते, लेकिन उन्होंने दर्जात किए कि पहले नंबर के रावी है, ये दूसरे नंबर के रावी है, मरातिब है। अगर आप मरातिब का लिहाज नहीं रखेंगे, सबको ही आप तू कहेंगे, जैसे इंग्लिश में यू यानी यू, बड़ा भी यू, एक भी यू, सब भी यू, मर्द भी यू और औरत भी यू, वो आप कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन उर्दू जबान देखिए, आप कहें है, फर्क है, आप तू, दोनों में फर्क होता है। जब जबान में ये फर्क नहीं है तो फिर सुलूक में भी फर्क नहीं रहेगा। समझ रहे बात को? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, वो जो शराब पिएंगे उसकी मिलौनी तस्नीम की होगी। और तस्नीम है क्या? तस्नीम एक जन्नत का चश्मा है, जहां से जो शराब निकलेगी। अच्छा, इसके बारे में उसको तस्नीम क्यों कहा? तस्नीम के माना आपने देखा होगा कि बैल के ऊपर जो एक या उठा हुआ हिस्सा होता है, ऊंट के ऊपर होता है, जिसको कोहान कहते हैं, कोहान। तो सिनाम के माना बुलंद होना, ऊंचा होना। अब इसको तस्नीम क्यों कहा? तस्नीम इस वजह से कहा कि ये जन्नत में आला दर्जे की शराब है, फर्स्ट ग्रेड की। बाज़ों ने कहा कि इसलिए कि वो ऊपर से आती है। बाज तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि ये जन्नत अदन से निकल रही। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि वो तो हवा से ऐसे उड़ती है, ऐसे हवा के अंदर उनके बर्तनों में गिरेगी, या ये कि इतनी ज्यादा होगी और इतनी के लपालप भर जाएगी, इसलिए उसको तस्नीम कहा। या इस वजह से कि ये जब बहती है तो उस वक्त उसके अंदर उठाव होता है। मुफस्सिरीन क्या कहते हैं तस्नीम के बारे में? मैमून इब्न महरान फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से जब पूछा गया कि तस्नीम है क्या, तो कहा कि ये उन चीज़ों में से है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिल से गुजराने का, वो उन चीज़ों में से, वो तस्नीम उसमें से। और बाज़ हज़रात जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये उन चीज़ों में से जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत में छुपा के रखा है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जन्नत वालों की सबसे बढ़िया जो शराब होगी वो तस्नीम की होगी, इसलिए कि मुकर्रब लोग उसको डायरेक्ट पिएंगे बगैर मिलावट के, और अबरार लोगों को मिला के पिलाई जाएगी, अस्हाब यमीन को। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया। जितने भी अल्लाह के मुकल्लफ बंदे हैं उसके 3 ग्रेड रखे, एक अस्साबिकून अल मुकर्रबून, अस्हाबुल यमीन अल अबरार वल अस्हाबुल यमीन, और तीसरा अस्हाब शिमाल। ये तो इनको सो निकाल लो, जहन्नम की बात है इनकी, तो ये जन्नत में है। तो अब इन दोनों के लिए भी अल्लाह ताला ने दर्जात का क्या ख्याल किया कि जन्नत का जो आला दर्जा है, जन्नत का आला दर्जा,
जो आला किस्म की शराब है, वो उनको इसलिए दी कि वो आला दर्जे की रूहानियत रखते थे, आला दर्जे की रूहानियत, आला दर्जे की मारिफत रखते थे। इसलिए अल्लाह ताला को जब चाहेंगे ऐसे बस देखते रहेंगे अल्लाह ताला को। इसके मुकाबले में चूंकि उन्होंने अल्लाह ही की पे नजर रखी थी, दुनिया में भी अपने दिल में अल्लाह के सिवा किसी को दाखिल नहीं किया था, और अल्लाह ताला से उसकी जात की वजह से मोहब्बत की थी, इसलिए वहां भी उनके साथ स्पेशल मामला। और अबरार और असहाबे यमीन है, वो तो उनको मिलावट वाली पिलाई जाएगी, इसलिए कि दुनिया में वो अल्लाह ताला की तरफ भी मुतवज्जे थे, मखलूक की तरफ भी मुतवज्जे थे, इस वजह से इनके साथ का इस तरह का मामला होगा। ये कहाँ का फसाना है, सूद व जिया जो गया सो गया, जो मिला सो मिला, कहो कहो जहन से फुर्सत उम्र है कम, जो दिला तो खुदा ही की याद दिला। कभी ये जो दुनिया है, ये शायद मुफ्ती शबीर साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि ये जो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के अंदर, असल मुकाबला करना, असल कंपटीशन करना, वो तो आखिरत के कामों के अंदर होना चाहिए। इसलिए कि जो कुछ मिला है दुनिया में भी वो अल्लाह की तरफ से मिला। ये कहाँ का फसाना है, सूद व जिया जो गया सो गया, जो मिला सो मिला, जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। अपने जहन से कह दो, कहो जहन अपने, कहो जहन से फुर्सत उम्र है कम, अभी उम्र जो हमारी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। जो दिला तो खुदा ही की याद दिला। अपने जहन को कहो कि तू मुझे अगर कोई चीज देना चाहता है तो अल्लाह ताला की याद दिला, अल्लाह की याद के सिवा तू मुझे और कोई चीज मत दिला। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो तस्नीम में से मुकर्रबीन को सिर्फ तस्नीम में से पिलाया जाएगा, उसका क्या राज है? उसका राज ये है कि वो चश्मा जो है तस्नीम का, वो नमूना है मोहब्बत इलाही का, जिसका कोई महल भी मुतय्यन नहीं, जिसकी कोई सूरत भी मुतय्यन नहीं। न अल्लाह ताला को मुकर्रबीन ने दुनिया में देखा था, बस अल्लाह ताला पे ऐसे ही वो फरेफ्ता थे, उनकी रूहें अल्लाह ताला के ऊपर मर रही थी। और कहते हैं कि वो चश्मा अर्श के पिछले नीचे के हिस्से से उबलता है और वहां से निकलेगा, मुकर्रबीन के सहनों में बहेगा, मुकर्रबीन के जो जन्नत होगी उसके सहन में बहेगा, और वहां से फायदा उठाएंगे। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐन यशरबु बिहल मुकर्रबून, वो एक ऐसा चश्मा है जहां से मुकर्रब लोग पिएंगे। तो पूरी बात समझ में आ गई कि ऊपर जो है वो अबरार के लिए बताया, असहाबे यमीन के बारे में बताया कि उनको जो शराब दी जाएगी वो मिलावट वाली हो। भाई मिलावट का मतलब सुनिए, दो मिलावट का मतलब जो दुनिया की शराब होती है जिसमें कुबान हो जाते हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को भी जेल हो जाती है और पता नहीं किस किस को जेल होती है, वो दुनिया की शराब में मिलावट ये है कि गड़बड़ वाली बात है। वहाँ पर मिलावट की बात यह है कि अगर आपके सामने एक पानी का गिलास लाया जाए और उसमें थोड़ा केवड़ा मिला दिया जाए, या ये कि थोड़ा रोज़ वाटर डाल लिया जाए और आपको पिलाया जाए, तो आप कहेंगे कि यार बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छी खुशबू है। लेकिन ये है कि आपको पूरा ही रोज़ का जो वाटर है वही बॉटल आपको इस तरह से कुछ मिला बगैर मिलाए पिला दिया जाए, का ऐसा है। मिलावट का मतलब वो जो दुनिया की मिलावट होती है ना, कि ये तो मिलावट वाली चीज़ है, तो उसको तो लोग जो फेक समझते हैं, बेकार चीज़ समझते हैं। वहाँ मिलौनी होगी। मिलावट का मतलब ये है कि है तो पूरी शराब बढ़िया, लेकिन एक आला दर्जे की चीज़ में से भी थोड़ा उसमें मिला दिया जाएगा। ये है ऐन यशरबु बिहल मुकर्रबून। अब यहाँ से जो बात आ रही है वो क्या बात है कि अल्लाह ताला ने जन्नत वालों की बीवियों का तस्किरा यहाँ नहीं किया, जन्नत वालों के खाने की चीज़ों का तस्किरा नहीं किया। किया तो किस चीज़ का किया? शराब का किया। क्यों शराब का किया? इसलिए कि काफ़ी लोग भी दुनिया में शराब पी पी के मुसलमानों के भी बहुत ज़्यादा ये करते थे, जुमले चसते थे, अरे इसको 72 हूरें मिलने वाली है। ये बोलते हैं आज भी मुसलमानों को देखकर हिंदू लोग कहते हैं कि इनको तो 72 हूरें मिलेगी, इनको तो जन्नत मिलेगी, ये सब बातें बोलते। तो अब जो बकवास इन्होंने दुनिया में किया था, उस बकवास की सजा भी तो मिलनी चाहिए। जिनसे उन्होंने दुनिया में मजाक उड़ाया था मुसलमानों के हाल को देखकर,
कि लो ये जन्नत में जाने वाले हैं, दुनिया के तो ठिकाने नहीं और जन्नत की बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते कि इनको तो बस मोहब्बत की बातों ने इनको पता नहीं किस गुमान में डाल के रखा है। तो उसका जवाब देना था। अब अल्लाह ताला भी मौका देगा, तो उसके लिए आगे उन आयात का तस्किरा है कि जैसे ये लोग दुनिया में मजाक उड़ाते थे, आज जन्नत में अंदर ईमान वालों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इनके हालात को देखकर हंसे। कैसे हालात होंगे? वो जहन्नम के अंदर धक्के खा रहे होंगे, इधर से उधर जा रहे होंगे, उधर से इधर एक दूसरे पे पड़ रहे होंगे, तो ये जन्नत वाले भी फिर हंसेंगे। तो अल्लाह ताला ने उस मंजर को आगे खींचा। इंशाल्लाह इसको कल हम पूरा करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन की सही समझ अता फरमावे, कुरान मजीद से वाबस्तगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।